Hello guys, my name is Ajay Kumar and I am going to teach mathematics for class 10th। दोस्तों कल हम लोग यानी कि पिछले क्लास में प्रायिकता के कुछ सवाल हम लोग देख चुके थे और आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायिकता के जो चैप्टर है उस चैप्टर से सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे सवाल नंबर 3 to 12 माने 3 से लेकर 12 नंबर तक का जो सवाल है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पर हम बता दें आपको कि सवाल नंबर 3 से लेकर 12 तक जो सवाल है यानी कि 3 to 12 जो क्वेश्चन नंबर है वो बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। बस हमें थोड़ा सा उसमें समझना पड़ता है हम लोग को कि सवाल कह क्या रहा है। जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, उस पर पहले बात करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग पासे कहते किसको हैं? आप लोग लूडो तो खेलते होंगे। लूडो में जो हम लोग खेलते हैं और जिस चीज़ पे लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 उसी को कुछ लोग छक्का बोलते हैं, कुछ लोग छकड़ी बोलते हैं, कुछ लोग उसको डैश कहते हैं। तो वो जो लिखा रहता है ना वही क्या होता है, एक तरह से क्या हो गया आपका एक पासे हो गया। तो पासे को फेंकने पर, तो पासे को जब हम फेंकेंगे तो उसके जब नीचे गिरता है, जब लूडो खेलते होते हैं पासे को बहुत बार हम लोग फेंकते हैं तो नीचे जो गिरता है तो कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 होता है, कभी 6 आता है। कभी भी न तो 1 से कम आता है और न कभी 6 से क्या आता है अधिक आता है। चाहे आप लूडो कितना भी दिन खेले होंगे, आप लोग देखे होंगे कि लूडो में जो हम लोग खेलते हैं तो 1 से लेकर 6 के बीच ही आता है। तो 1 से लेकर 6 तक क्यों आता है? 1 से लेकर 6 तक इसलिए आता है क्योंकि उस डैश पे, उस पासे पर 1 से लेकर 6 तक ही लिखा रहता है। तो इसलिए इस तरह के सवाल में जो लिखा हुआ है कि एक पासे को फेंकने पर, तो जब हम एक पासे को फेंकते हैं ना तो 1 से लेकर 6 तक ही अंक आ सकता है, ना तो 6 से ज़्यादा अंक आ सकता है और ना ही 1 से कम अंक आ सकता है। इसलिए इस तरह के सवाल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले बारी सवाल देख लेते हैं। पंक्तिबद्ध हम लोग पढ़ेंगे इस सवाल को। तो इस टाइप का अगर सवाल रहेगा बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे? लिखा हुआ है एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए लिखना है ऐसे, एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या जिसे हम NS से भी लिखते हैं। शॉर्टकट में कुल परिणाम संख्या को NS से लिखते हैं। तो एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अब आप लोग जान ही गए होंगे कि जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो 1 से लेकर 6 तक में से कोई भी अंक आ सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 5 और 6 लिखते हैं। मतलब 1 से लेकर 6 तक ही आ सकता है। इसलिए परिणामों की जो कुल संख्या है ना वो आप गिनती कर लीजिए कितना होगा, 6 होगा। समझ रहे बात को? यानी कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, 6 होगा। तो जब भी कभी आपको सवाल दिया रहेगा ना कि एक पासे को फेंकने पर, ठीक है, तो इस टाइप का जब भी कोई सवाल लेगा ना तो उसमें कुल संभव परिणामों की जो संख्या होगा वो क्या होगा, 6 ही होगा। अब देखिए अब क्या कह रहे सवाल में कि अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जिसका प्रायिकता कहता है ना ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसका हम घटना निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कहता है अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, अंक 2 के ऊपर आने की घटना
घटना, और घटना को हम लोग एनी से लिखते हैं। अब बताइए उस पासे पर 2 कितने बार लिखा रहता है? एक ही बार लिखा रहता है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है, उसमें से 2 कितने बार लिखा रहता है? 1 बार लिखा रहता है। इसलिए अंक 2 के ऊपर आने की जो घटना है ना, वो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। समझ रहे बात को? अब देखिए, तो अंक 2 के ऊपर आने की घटना कितना हो गया? 1 हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है? अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ पर फिर से वही पंक्ति लिखना है, इसलिए लिखेंगे अतः, जहाँ अंक है यहाँ पर डैश दे दिया, अतः अंक 2 के ऊपर आने की, अब ये घटना था, अब हमें निकालना क्या है? प्रायिकता। अब प्रायिकता को हम लोग क्या लिखते हैं? पी से लिखते हैं, यानी कि अतः अंक 2 के ऊपर आने की प्रायिकता पी बराबर। तो आपको तो पता ही होगा कि पी का जो फार्मूला होता है ना, वो क्या होता है? वो फार्मूला होता है NE/NS। समझ रहे हैं? अब देखिए, अब आपको NE का मान और NS का मान दोनों मान पता है। NS का मान कितना दिया है? 6 दिया है, और NE का मान कितना है? 1 है। तो आप भी क्या कीजिए, जो NE जहाँ पे लिखा हुआ है, NE का मान तो 1 है, इसलिए ऊपर में हम लोग 1 लिखेंगे, और NS का जो मान है वो कितना आया है? 6 आया है, 6 लिखते हैं। इस तरह से आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये 3 का पहला क्वेश्चन था। अब इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है, 3 से लेकर 12 तक इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन को और भी अब हम सॉल्व करते हैं। ये 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। वैसे तो 3 में 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो लेकिन हम 3 का सेकंड नहीं बताए हैं, डायरेक्ट हम बता रहे हैं 4 का। 4 का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 4 का जो क्वेश्चन है ना, वो 3 का 2 जैसा ही क्वेश्चन है। तो अगर 4 का क्वेश्चन आप समझ जाइएगा तो 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप लोग से खुद बन जाएगा। ठीक है, इसलिए चलिए मैं बता रहा हूं अभी 4 का क्वेश्चन। 4 के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सही कर लेते हैं। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता, अंक 2 की जगह अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 3 का जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन में हम अंक 2 की जगह पर क्या लिख दिए हैं? 6 लिख दिए हैं, और यहाँ पर ऊपर और आने के बीच में हम नहीं लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर बन गया 4 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको बता दें कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या। तो इस क्वेश्चन में तो इस क्वेश्चन में क्या था कि इस क्वेश्चन में यही है। अगर आप 4 का क्वेश्चन देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक पासा को फेंकने पर, हमने आपको पहले ही बता दिए थे कि जब भी एक पासा को फेंकने पर कोई सवाल रहेगा ना, तो उसका कुल समय परिणाम की जो संख्या है वो क्या होगा? यही होगा। ठीक है, तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी यही लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या, इस तरफ NS बराबर ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर कहता है कि अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? अंक 2 लिखे हैं ना, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन था 3 नंबर क्वेश्चन, उसमें 2 के ऊपर आने की घटना पूछ रहा था, लेकिन इस सवाल में कहता है अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। इसलिए यहाँ लिखेंगे अंक 6 के ऊपर, इसे भी लिख देते हैं अंक 6 के ऊपर नहीं आने की घटना। अब देखिए, अगर अंक 6 के आने की घटना पूछता है, अगर अंक 6 के आने की घटना पूछता है तो उस पासे पर 6 कितना बार लिखा रहता है? 1 बार लिखा रहता है। तो इसलिए अंक 6 के आने की घटना अगर पूछता है तो हम लोग 1 लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या रहा है कि अंक 6 के ऊपर नहीं आने की घटना, यानी कि 6 नहीं आएगा,
अब बताइए, हम अगर खेलेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। लेकिन अगर कहता है कि 6 नहीं आएगा, तो मान लीजिए अगर 6 नहीं आएगा तो बाकी अंक तो आ सकता है ना। बाकी अंक क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आ सकता है। इसलिए जो चीज कहेगा नहीं आने की घटना, उसको छांट कर बाकी चीज को लिखेंगे। तो लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 और 5 लिखते हैं। अब देखिए ये एन की संख्या कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 कितना हो गया, ये 5 हो गया। समझ रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, अतः अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता निकालना है। जैसा कि सवाल नंबर 3 में बनाए थे वैसे यहाँ भी बनाएंगे। तो फिर लिखेंगे नीचे में, अतः अंक 6 के ऊपर नहीं आने की प्रायिकता। तो P इक्वल टू NE/NS होता है, हम लोग जानते हैं पहले से ही। लेकिन यहाँ पर अब आप देखिए कि NE का मान कितना निकल गया है, 5। NE का मान कितना है, 5। इसलिए जहाँ पर NE है वहां पर हम 5 लिखेंगे। लेकिन NS का मान तो पहले जैसा ही है, NS का मान पहले भी 6 था, अभी भी क्या है, 6 है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 का क्वेश्चन है वो भी क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सवाल नंबर आते हैं 5 में बात करते हैं। 5 नंबर सवाल में, अब 5 नंबर सवाल को भी हम क्या करते हैं, ये जो सवाल अभी 4 का सवाल था ना, उसी में हम क्या करते हैं, 5 का क्वेश्चन बनाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक पासे को फेंकने पर क्या कहता है, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर हो गया कितना, क्वेश्चन नंबर हो गया 5। सॉरी, ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन था। चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बनाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ते हैं, इसमें भी यही लिखा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमको बता दें कि यहाँ भी एक पासे को फेंकने पर कर रहा है, तो जब भी कभी एक पासे को फेंकने पर क्वेश्चन रहेगा तो उसका कुल सम परिणामों की संख्या कितना आता है, 6 आता है। तो ऐसे ही लिखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या NS लिखकर 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं। ये हो गया कुल परिणाम। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 जो लिखा है वो कुल परिणाम है, और नीचे में जो बराबर करके 6 लिखे हैं वो उनकी संख्या है। तो कुल परिणाम ये हो गया और संख्या 6 लिखा गया है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अंक 6 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ लिखते हैं इसमें सम संख्या आने की घटना। देखिए अब सम संख्या आने की घटना यहाँ पर कह रहा है सवाल में, सम संख्या आने की घटना। आप सब लोग जानते हैं कि सम संख्या कहते किसको है, ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो कुल परिणाम है 1 2 3 4 5 6, इस 1 2 3 4 5 6 में सम संख्या कौन कौन है, तो सम संख्या यहाँ पे है 2 है, उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 6 है। ये तीनों का तीनों जो है ना, ये क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या आने की घटना NE बराबर कितना हो गया, 2 4 6, ये 3 अंक है, इसलिए यहाँ पर घटना के ये घटना का परिणाम हो गया और संख्या कितना हो जाएगा, कुल घटना हो गया 3। फिर नीचे में लिखेंगे अतः सम संख्या आने की प्रायिकता। ऐसे ही यही पंक्ति लिखना था मुझे, इसलिए डॉट का चिन्ह देकर इस तरह से लिख दिए हैं कि अतः सम संख्या आने की प्रायिकता। तो फिर प्रायिकता का फॉर्मूला वही होता है, P बराबर NE/NS होता है, जिसमें NE का मान कितना है, अभी NE का मान कितना निकला है, 3 निकला है। तो इसलिए हम NE की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखते हैं। और NS का मान कितना है, तो NS का मान कितना है, 6 है। तो NS का मान यहाँ पर 6 हम पहले से लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ आंसर क्या आ गया, 3/6 आ गया। आंसर क्या आ गया, 3/6 आ गया। तो 3 और 6 से यहाँ पर ये कट जाएगा,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ना वो कितना हो जाएगा 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये आंसर किसका था? ये सवाल आंसर 5 का आंसर है। आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये सवाल 5 का था और हम लोग बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 4 या 4 से कम अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पासे को फेंकने पर 4 या 4 से कम अंक, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 4 या 4 से कहता है एक पासे को फेंकने पर 4 या 4 से कम अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है सवाल नंबर 6 में। तो सवाल नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे? आइए ध्यान दीजिए। सवाल तो कोई सवाल भारी नहीं है, बस सबसे आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। इस सवाल में भी कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर, इसलिए यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या NS = ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है कि 4 या 4 से कम अंक आने की प्रक्रिया पूछ रहा है। तो सबसे पहले 4 या 4 से कम अंक आने की घटना निकालना है हम लोग को। यहाँ लिखेंगे 4 या 4 से कम अंक आने की घटना। देखिए यहाँ लिखना है हम लोग को 4 या 4 से कम अंक, 4 या 4 से कम अंक आने की घटना। अब देखिए 4 या 4 से कम अंक आने की घटना क्या होगा? आप सब लोग जानते हैं, अगर कहता 4 से कम अंक आने की घटना, तो आप सब जानते हैं कि कुल परिणाम कितना है? 1 से लेकर 6 है। कुल परिणाम है 1 से लेकर 6। अब 1 से लेकर 6 में अगर कोई पूछे आपको कि 4 से कम अंक, 4 से कम अंक कौन है, तो 4 से कम अंक होगा कौन कौन? 1 2 3, ये होगा। अगर 4 से कोई कम कहेगा तो 4 से कम कौन होगा? 1 2 और 3 होगा। तो इसलिए 4 से कम को हम लोग क्या लिखते हैं? 4 से कम को लिख लेते हैं 1 2 और 3 लिखते हैं। लेकिन इसमें तो ये नहीं करा ना, इस क्वेश्चन में ये नहीं करा है कि 4 से कम अंक आने की घटना, ये नहीं पूछ रहा है। आपको ये कह रहा है सवाल में कि 4 या 4 से कम अंक, 4 या 4 से कम अंक। तो 4 से कम अंक कहेगा तो 1 2 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 भी बोला है, 4 या 4 से कम अंक, इसलिए हमको कॉमा देकर 4 को ही लिखना है। ठीक है, अगर 4 से कम अंक कहता तो 1 2 3 को लिखते, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 4 या 4 से कम अंक, इसलिए 4 को भी हम लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से 4 या 4 से कम अंक आने की जो घटना है वो 1 2 3 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 लिख देते हैं। फिर नीचे हम लिखेंगे अतः, यहाँ पर 4 या 4 से कम अंक आने की प्रक्रिया लिखेंगे। P = NE/NS लिखेंगे। अब देखिए NE/NS में आपको यहाँ पे NE का मान भी पता है और NS का मान तो बहुत पहले से ही पता है। तो NE का मान अब कितना हो गया? NE का मान हो गया 4, इसलिए ऊपर में क्या लिखेंगे 4। NS का मान कितना है? 6, तो आप लिखिएगा 6। अब देखिए 4 को हम लोग 2 से कट करते हैं और इसको हम 3 से, यानी कि इसका आंसर 2/3 हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी आप लोग से बन ही जाएगा। कहता है एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से कम अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल सम परिणाम संख्या कितना होता है? 6 होता है। 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही लिख लीजिएगा 6। ठीक है, और कहता है कि क्या कर रहा है इसमें कि 3 से कम अंक। तो अगर 3 से कम कह रहा है आपको, तो आप लोग जान रहे हैं कि 3 से कम क्या होगा? 1 और 2 होगा। 3 से कम वही 1 और 2 होगा। तो 3 से कम अंक आने की जो घटना है ना वो कितना होगा? 2 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में जब आप बनाने के लिए आइएगा तो आपको NS का मान रहेगा 6 और NE का जो मान है ना वो कितना रहेगा? 2। तो इसका आंसर 2/6 यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा।
ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है ना वो 6 नंबर क्वेश्चन से मैच कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि एक पासे को एक बार फेंकने से 4 या 4 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और वैसे ही क्वेश्चन है 8 में कि एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नहीं, 2 या 2 से अधिक अंक आता है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, हाँ ये चेंज है। क्वेश्चन 8 में एक पासे को फेंकने पर कहता है 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आइए कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक पासे को फेंकने पर 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ भी कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर, तो एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों संख्या, तो ऐसे ही 6 लिखेंगे, ये तो पता ही है। अब कहता है यहाँ पर कि 2 या 2 से अधिक, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंक आने की घटना। अब आप बताइए, अगर कहता 2 से अधिक अंक, अगर कहता आपको 2 से अधिक अंक, तो 2 से अधिक अंक क्या होगा, 3, 4, 5, 6 होगा। अब कोई आदमी बोल देगा 7, 8, 9, 10, भैया 7, 8, 9, 10 नहीं बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि यहाँ पर कुल परिणाम जो है ना 1 से लेकर 6 तक होता है, और वो जो पासा होता है, पासा पर कहीं पर 7, 8, 9, 10 देखे लिखे हुआ नहीं देखे हैं। इसलिए 2 से अधिक अगर कहेगा तो 3, 4, 5 और 6 को ही लिखेंगे, 3, 4, 5, 6 लिखेंगे। लेकिन इसमें ये तो नहीं कह रहा है ना कि सिर्फ 2 से अधिक ही तो नहीं कह रहा है। अगर 2 से अधिक कहता तो हम लोग यहाँ पर 3, 4, 5, 6 लिखते हैं। लेकिन सवाल में ये कह रहा है 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कह रहा है, इसलिए 2 को भी लिखेंगे, इसलिए 2 लिखते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 है, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लिए। अब देखिए इसका जो घटना का जो संख्या है ना कितना है, 2, 2, 4, 5 हो गया है ना। ये एनी का मान कितना हो जाएगा, 5 लिख देते हैं, 5 लिखते हैं। फिर लिखेंगे अतः 2 या 2 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, P बराबर एनी बटा NS होता है, बताइए आप लोग को। अब देखिए यहाँ भी इक्वल टू का चिन्ह देते हैं, और एनी का मान जस्ट अभी निकाले 5, तो एनी का मान 5 लिखेंगे, NS मान 6 है, 6 लिखेंगे। इस तरह से ये क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 का फर्स्ट, सेकंड और इस सब सवाल आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी आसानी है, पर 12 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 12 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहता है एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की प्रायिकता बताएं। एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक, कहता है 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। आइए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी एक पासे को फेंकने पर, इसलिए एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल संभव परिणामों की संख्या ऐसे लिख लेंगे। अब कहता है कि 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, तो देखिए तो क्या लिखेंगे, 6 से अधिक अंक आने की पहले घटना निकाल लेंगे। अब आप बताइए कि 6 से अधिक अंक आने की घटना, उस पासे में क्या 6 से अधिक अंक होता है क्या? अगर आप लूडो खेले होंगे तो आप लूडो में क्या होता है कि 1 से लेकर 6 तक ही आता है, ठीक ना। 6 से अधिक अंक आता ही नहीं है क्योंकि उस पर लिखा ही नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 से अधिक अंक आने की घटना, तो जब उस 6 से अधिक अंक उस पर लिखा ही नहीं रहेगा तो 6 से अधिक अंक आएगा कहाँ से। इसलिए 6 से अधिक अंक आने की घटना जो है वो अनिश्चित है, और हम सबको पता है कि अनिश्चित घटना का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए हम क्या लिखिए 0, कि 6 से अधिक अंक आने की घटना एनी बराबर क्या लिखिए 0। फिर लिखेंगे अतः 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, तो P बराबर होता है एनी बटा NS। अब देखिए कि एनी का जो मान है वो क्या होगा 0, और NS का मान क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखिए 0 में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा
0 ही होगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। ये जो आंसर है वो 12 का फर्स्ट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग बातें करते हैं 12 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 12 का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम पाने की प्रक्रिया बताएं। देखिए कहता है एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम कहता है। छह या 6 से कम, ठीक है। एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कहता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। एक पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल समान परिणामों की संख्या तो आप लोग जान ही गए हैं, ऐसे ही 6 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 6 या 6 से कम अंक आने की प्रक्रिया, तो पहले हम लोग 6 या 6 से कम, ठीक है, 6 या 6 से कम अंक आने की घटना पर निकालते हैं। ठीक है, तो 6 या 6 से कम अंक आने की जो घटना निकालेंगे ना, तो आप सब लोग जानते हैं कि अगर 6 से कम कहता तो 6 से कम क्या कौन कौन अंक होगा, 6 से कम होगा 1 2 3 4 5 होगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं 6 से कम लिखते हैं 1 2 3, यानी कि 6 से जो कम होता है लेस देन जो 6 है वो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। लेकिन कहता है 6 या 6 से कम, इसलिए 6 या 6 से कम है, इसलिए 6 को भी लिखेंगे। यानी कि 6 या 6 से कम अंक आने की घटना कहेगा ना, तो 1 से लेकर 6 तक सारे अंक लिखेंगे और इसका कुल परिणाम का जो घटना होगा वो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर निकालेंगे यहाँ पर अतः 6 या 6 अंक आने की प्रक्रिया निकालेंगे, तो एनी बटा एन एस लिखेंगे। और यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर दोनों मान तो 6 है, एनी का मान भी कितना है 6 है और एन एस का मान भी क्या होगा 6 होगा। 6 से 6 क्या होगा, कट जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबों को ये मेरा हम जो ये पढ़ाए हैं ये आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास होगा ही, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप हमसे सवाल को फिर से दोबारा पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को आप दोबारा देखने से भी आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, धन्यवाद।